इसी वजह से रॉकी बालकनी के थ्रू घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और इस वजह से रॉकी चढ़ रहा था अपने ही घर पे। पिशाच दादू ने घर की जितनी भी औरतें हैं, मम्मी हैं, बहनें हैं, उन सबको कैद कर लिया है। डबल साइड जो है दादू का वो भी रॉकी के सामने पहली बार आया है। एक तरफ अच्छे दादाजी है और दूसरी तरफ पिशाच दादाजी है। दरअसल जब ऊपर रॉकी पहुंच गया था तो ऊपर से जो पिशाच दादू है उन्होंने रस्सी छोड़ दी थी। तो रॉकी को हम देख रहे खुद के ही घर पे ऐसे चढ़कर जाना पड़ रहा है, मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली? ये एक्चुअली जब हम वापस लौटे घर पर, संचित भैया के संचित भैया अब नहीं रहे, उन्हें स्मशान लेकर गए थे और फिर जब वापस लौटे तो घर में पूरी बर्फ़ जमी हुई थी और बरेली में तो बर्फ़ गिरती नहीं है, फिर भी सिर्फ फूलकोटी बर्फ़ से सजी हुई थी, उस चादर लिपटी हुई थी बर्फ़ की। तो सब बड़े कंफ्यूज थे कि हो क्या रहा है और दरवाजे खुल नहीं रहे थे क्योंकि बर्फ़ थी। इसी वजह से रॉकी बालकनी के थ्रू घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और इस वजह से रॉकी चढ़ रहा था अपने ही घर पे। सर ये बर्फ वगैरह है तो जी। अचानक से ऐसे क्यों हुआ? दरअसल जो पिशाच दादू है, पिशाच दादू ने घर की जितनी भी औरतें हैं, मम्मी हैं, चाची है, पीकू है, बहनें हैं, उन सबको कैद कर लिया है और कहीं ना कहीं वो खुद भी मतलब पिशाच दादू चाहते हैं कि वो सबको पिशाच बना दे और उसी चक्कर में उन्होंने पूरे घर को बर्फ़ से बांध दिया। अगर अभी सीन में हमने देखा कि दादू जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो जी, गए हैं, जी। बट वो हमें समझ नहीं रहा है कि एग्जैक्टली उनका डबल साइड क्या है। करेक्ट। तो क्या होगा? एक्चुअली रॉकी जो है वो खुद बड़े शौक में है क्योंकि डबल साइड जो है दादू का वो भी रॉकी के सामने पहली बार आया है। एक तरफ अच्छे दादाजी है और दूसरी तरफ पिशाच दादाजी है। तो वो खुद बड़ा इमोशनल है ये फैक्ट को लेकर कि वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएगा इसमें। वो तो आगे चलकर जब रॉकी घर में घुसेगा तब पता चलेगा हमें भी, बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उसे अच्छाई के सामने वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। वही अभी दादू जैसे ही एक बुरे दादू है तो दूसरे अच्छे दादू भी है, तो कहीं ना कहीं अच्छे दादू ही शायद बताएंगे कि कैसे बुरे दादू को कंट्रोल किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है। अगर आप देख रहे होगे तो अभी काफ़ी सारे अग्नि वेताल भी आ रहे हैं। रॉकी खुद अग्नि वेताल बनने वाला है। सो बहुत ही ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं आगे जाकर और बहुत ज़्यादा धमाके होने वाले हैं। तो देखते रहे पिशाचिनी और ट्रैक को एंजॉय कीजिए। दरअसल जब ऊपर रॉकी पहुंच गया था तो ऊपर से जो पिशाच दादू है उन्होंने रस्सी छोड़ दी थी और उस वजह से रॉकी गिर गया है। थैंक यू। एक्शन पे रस्सी छोड़नी है। रोल साइलेंस। खोलिएगा। एक्शन छोड़ो। रॉकी रॉकी उठो बेटा। उठाया रॉकी तो देखो दादाजी को। वो इशारा सबको घर के अंदर कैद करके करना क्या है? मकसद क्या है उसका? एक ही मकसद है पहुंचे, वो भी उनको एक ही विकल्प देना चाहते हैं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रॉकी तुम ठीक तो हो ना? ठीक है। तुम लोग हमसे कह रहे थे कि हम पिशाच बन गए हैं, क्या ये वही हमारा पिशाच रूप था? बताओ, क्या ये वही पिशाच रूप था? वो पिशाच सबको घर के अंदर कैद करके करना क्या चाहता है? मकसद क्या है उसका? एक ही मकसद है बाबूजी, उसके सामने भी वही विकल्प रखेंगे, या तो उसके साथ पिशाच सौदा करके पिशाच बन जाए, क्या मौत को गले लगा लें। और इस बार तो दुश्मन भी पड़ा है, चाह कर भी उसे खत्म नहीं कर सकते। एक्टिंग रिकॉर्ड होना है। दादाजी आपको घर वालों के लिए बुरा लग रहा है।
देखा दादाजी और रो रहे हैं, बुरा लग रहा है आपको? देखा। और ये पीछे से कुछ आवाज आने लगी, देखा बर्फ पिघल रही है, आवाज आ रही है, टर्न करो। चलो